इस वीडियो में परम सुंदरी का रिव्यू करेंगे। देखिए, परम सुंदरी की कहानी परम यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा और सुंदरी यानी जानवी कपूर की है। जैसा अक्सर बॉलीवुड में होता है, सिद्धार्थ एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे हैं जो अमीर फैमिली से है, उसका कोई स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो रहा है, इसीलिए वो एक डेटिंग ऐप लॉन्च करना चाहता है। तो उसके पापा उसे चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं कि अगर तुम साबित कर दो कि आइडिया अच्छा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। पापा संजय कपूर ने उसे 1 महीने की चुनौती दी हुई, 1 महीने का चैलेंज है और इस ऐप के जरिए जीवन साथी ढूंढने के लिए कहा है कि तुम अपना जीवन साथी ढूंढो। अगर वो कामयाब रहा तो उसे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। इसी चक्कर में वो पहुंच जाता है केरला और सुंदरी से उसको इश्क हो जाता है। ऐसा वो ड्रामा कर रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि इश्क सच में हो जाता है और हालात बदल जाते हैं। यही इस फिल्म की कहानी है, जिसे देखते हुए शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और चेन्नई एक्सप्रेस की आपको याद आ जाएगी। इसके अलावा बॉलीवुड की और भी कई फिल्में आपके जहन में धीरे धीरे आपको उनकी याद आने लगेगी। कुछ भी कहानी में नयापन नहीं है। पहला हाफ ठीक ठाक कह सकते हैं, दूसरा हाफ काफी खींचा हुआ है। अब तुषार जलोटा ने यह फिल्म क्यों बनाई है, ये बात वही बेहतर जानते होंगे। नॉर्थ और साउथ का शानदार कॉकटेल कमाल कर सकता था, लेकिन कमजोर कहानी की वजह से निर्देशक चूक गए हैं। केरल जैसे राज्य की खूबसूरती को कैमरे में बहुत अच्छे से दिखाया है, लेकिन सिद्धार्थ की सोलमेट के चक्कर में फिल्म की जो सोल है वो जरूर खत्म हो गई है। फिर तुषार ने कुछ अलग दिखाने के चक्कर में जिस तरह से साउथ को पेश किया है वो भी काफी दर्दनाक है। फिल्म में तंज कसा गया है, जिसका रंग डार्क है वो साउथ से है। फिर केरल के गांव में जिम वेयर अलाउड नहीं है, चर्च में मोहिनी अट्टम हो रहा है। जिस तरह की बातें, रोमांटिक वगैरह सीन है वो समझ में नहीं आते हैं और कन्फेशन के नाम पर कुछ भी दिखाया गया है। फिर नर्स का जिस तरह का कैरेक्टर फिल्म में दिखाया गया है वो भी कॉमेडी के नाम पर काफी फूहड़ है। बॉलीवुड में इन दिनों एक्टिंग का भी अकाल पड़ा है और अच्छे से अच्छे कलाकार जो हैं वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी की हो तो इसमें कह सकते हैं कि सिद्धार्थ ने एक्टिंग करने की कोशिश की है। उनका जो क्यूट चेहरा है, उनकी फिजिक है, उनका जो लुक है वो अच्छा लग रहा है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है। लेकिन इस फिल्म में सुंदरी को जितना स्ट्रांग होना चाहिए था, जानवी को वैसा नहीं है और यही बात फिल्म पर भारी पड़ जाती है। हीरो के दोस्त के रोल में मंजोत अच्छे लगे हैं, बाकी सब ने ठीक ठाक काम किया है। परम सुंदरी को देखकर बॉलीवुड की कई फिल्में आपको याद आ जाएंगी। ऐसा लगेगा कि ये फिल्म जो है शाहरुख खान की कुछ फिल्मों का कॉकटेल है। केरल के नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा खूब स्मार्ट लग रहे हैं, मंजोत भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस फिल्म के ज़रिए कुछ नया देखेंगे तो आपके हाथ निराशा लगेगी। अगर साउथ और नॉर्थ के कॉम्बिनेशन से कुछ दिल छू लेने वाले कॉन्टेंट की आप उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। परम सुंदरी की सिनेमेटोग्राफी इसकी सबसे मजबूत, सबसे बड़ी विशेषता है। गांव के हरे भरे खेतों से लेकर शहर की चमक दमक तक हर फ्रेम में एक कहानी है। रंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया गया है। गांव के सीन्स में नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं। सुंदरी की सादगी बड़े अच्छे से दिखाई है, वो मासूमियत आपका दिल जीत लेती है। उधर शहर के दृश्यों में ठंडे और चमकीले रंग दिखाए गए हैं। कुछ दृश्य जैसे सुंदरी का पहली बार शहर में कदम रखना या उसका एक महत्वपूर्ण फैशन शो में दिखना काफ़ी अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। वो सिनेमेटिकली पिक्चर अच्छी लगती है। फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, इसकी जो इमोशनल डेप्थ है उसकी तरफ लेकर जाता है। बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। विशेष रूप से जो फिल्म का थीम सॉन्ग है परम सुंदरी, वो एक ऐसा गाना है जो अच्छा लगता है। बल्कि ये जो गाना है इससे कहानी की थीम भी अच्छे से इस्टेब्लिश होती है और समझ में आता है। गीत के बोल, उसकी धुन वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे हैं। यंगस्टर्स को, यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। साउंड डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। गांव की चहल पहल के सीन्स हों या फिर शहर की भीड़ भाड़ वाला सीन हो, बहुत अच्छे से साउंड डिज़ाइन किया गया है। ये फिल्म दर्शकों को सोचने में मजबूर कर देती है कि जो सुंदरता है उसे केवल हम शारीरिक रूप से ही क्यों देखते हैं, हम उसे कॉन्फिडेंस के रूप में, हम उसे हार्ड वर्क के रूप में क्यों नहीं देखते हैं। साथ ही ये फिल्म जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम को भी काफ़ी अंडरलाइन करती है और काफ़ी संवेदनशील ढंग से इन चीज़ों को पेश किया गया है। बहुत ज़्यादा प्रीची नहीं है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कोई भी फिल्म पूरी नहीं होती। परम सुंदरी में भी बहुत सारी अधूरी बातें हैं, कमियां हैं। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि कहानी का दूसरा हिस्सा थोड़ा धीमा है, खासकर जब सुंदरी अपने करियर के चैलेंजेस से जूझ रही होती है। इसके अलावा कुछ जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो भी थोड़े और अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो मत जाइए। ये एक एवरेज बॉलीवुड फिल्म है। परम सुंदरी एक ऐसी फिल्म है जो आपको एंटरटेन करती है, कुछ जगहों पर आपको सोचने को मजबूर करती है।
ये कहानी ऐसी है जो कई जगहों पर आपको झकझोरेगी भी। और सुंदरी का जो किरदार है, जो रोल है, वो हर उस व्यक्ति के लिए एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है जो अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म का निर्देशन, अभिनय, सिनेमेटोग्राफी एक दूसरे से तालमेल बैठाते हुए हैं। ये फिल्म कहीं कहीं आपको हंसाएगी, थोड़ा बहुत रुलाएगी और आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित करेगी। परम सुंदरी एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर मत जाइएगा। हो सकता है अगर आप उम्मीदें लेकर जा रहे हैं तो आपको लगे कि यार ये जो मैं कुछ देख रहा हूँ ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें तो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस की हैं, तो कुछ नयापन नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ ने काफ़ी कोशिश की है, सिद्धार्थ को लंबे समय से एक आध हिट नसीब नहीं हुई है, तो हो सकता है ये फिल्म इनकी केमिस्ट्री की वजह से चल जाए, जानवी और सिद्धार्थ की। अगर हम अलग अलग बात करें तो जानवी ने उतना अच्छा काम नहीं किया है जितना अच्छा सिद्धार्थ ने एक्टिंग की है। तुषार जलोटा जो हैं वो थोड़े भटके हुए लग रहे हैं, खासकर सेकंड पार्ट में फिल्म काफ़ी खींचने लगती है। एक मजबूत चीज़ जो उनको संभाल कर रखेगी, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, कि सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, सीन्स काफ़ी अच्छे से पिक्चराइज किए गए हैं, कहानी आपके दिल में उतरती है, आपको समझ में आती है। और कहानी में क्योंकि कोई नयापन नहीं है इसलिए आपको समझने में दिक्कत भी नहीं होती, और फिल्म की कहानी शुरू होते ही आप समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल जोन है। ऐसी हमने कई सारी फिल्में देखी हैं जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार का नाटक करते करते फिर सच में प्यार करने लगते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्हें तो प्यार हो गया है। तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। फिर वो छोटे से शहर की एक लड़की जिसके अंदर करियर बनाने को लेकर काफ़ी कुछ है, फिर वो आती है बड़े शहर में, तो एक्चुअली कुछ भी नयापन तो नहीं है। फिर भी अगर आप विजुअली देखें तो मैं कहूँगा कि इसका सबसे बड़ा जो जाता है क्रेडिट वो सिनेमेटोग्राफर को जाता है। एक बहुत अच्छे से पिक्चर को शूट किया गया है, तो हो सकता है कि आप एक विजुअल ट्रीट की तरह इस फिल्म को देख कर आ जाएं, लेकिन कहानी में कुछ बहुत नयापन आपको नहीं मिलेगा। आपको चेन्नई एक्सप्रेस और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सब याद आएंगी, और कहीं ना कहीं आप जब पिक्चर देखने जाते हैं और जब पिक्चर शुरू होती है तो आपको समझ में आने लगता है कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। तो आपको कहीं भी कोई नयापन नहीं। हाँ, म्यूज़िक आपको कहानी के बीच में एक अच्छा ब्रेक देता है, म्यूज़िक अच्छा है, आपको कहानी से जोड़कर रखता है, कहानी की पूरी थीम को बताता है, और कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। निर्देशन उतना बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है, स्क्रीन प्ले उतना बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है। हम कहेंगे कि एक्टिंग भी बहुत ऐसे कोई खास कमाल नहीं किया है। सिद्धार्थ ठीक ठाक निकाल कर लेकर गए हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं वो, हमेशा फिजिक वगैरह उनका अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस वीकेंड पे तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर मत जाइएगा, ज़्यादा उम्मीदें लेकर जाएंगे तो हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। अगर आपने फिल्म देख ली है, आपको कैसी लगी, आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिख कर हमें बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा एक और चैनल है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा हम अलग तरह का कॉन्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों का साथ मिलेगा, तो हो सकता है हम उसको एक नए लेवल पर लेकर जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिव्यू को देखने के लिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत छोड़िएगा।